लैला दिल को छू लेने वाली कहानी। कौन है लैला, वह कहाँ से आई है, यह सब किसी को मालूम न था। तेहरान की चौक पर एक रोज़ लोगों ने खूबसूरत सुंदरी को हाथों में डपली लिए गज़ल गाते और झूमते देखा। देखते ही देखते पूरे तेहरान में एक खूबसूरत महिला की चर्चा होने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि लैला ही थी। लैला की सुंदरता को लफ्ज़ों में बताने के लिए शायद शब्द भी कम पड़ जाएं। उसकी सुंदरता की मात्र कल्पना ही की जा सकती थी। लैला किसी रंग बिरंगे फूल से कम न थी। उसकी आवाज़ बांसुरी की मधुर धुन की तरह थी। जब लैला मस्ती में गाती थी उस समय पूरा वातावरण खुशनुमा हो जाता था। लैला कविता, गीत, संगीत और सुंदरता की मनोरम मूर्ति सी थी। वह अपने गीतों में आने वाले वक्त का हाल सुनाती थी। कहती थी, एक समय आएगा जब युद्ध संघर्ष का अंत हो जाएगा, देश में प्रेम संतोष का राज होगा। वह गीतों के जरिए राजा से सवाल भी करती थी और सोई हुई प्रजा को भी जगाती थी। सारा तेहरान उसकी अदा पर फिदा था। लैला गरीब कमज़ोर के लिए आशा के दीप की तरह, रईसों के लिए मार्गदर्शक, दिलदारों के लिए परी और सत्ताधारियों यानी राजपाट संभालने वालों के लिए धर्म का संदेश थी। उसके एक इशारे पर नगर की जनता आग में भी कूद सकती थी। लैला के गुण और उसकी सुंदरता पूरी जनता को आकर्षित कर चुकी थी। एक समय की बात है, एक बार तेहरान का शहजादा अपने घोड़े पर बैठकर नगर में निकला। इत्तेफाक ऐसा कि लैला उसी वक्त मधुर गीत गुनगुना रही थी। शहजादे ने आवाज़ सुन घोड़ा रोक दिया, स्तब्ध हो गया और काफ़ी देर तक बीच सड़क पर रुककर गीत सुनता रहा। कुछ देर बाद शहजादा घोड़े से उतरा और रोने लगा। आंखों में आंसू लिए वह उस आवाज़ की ओर चलने लगा। सामने लैला को देख वह दौड़ा और उसके चरणों पर झुक गया। वहां खड़े आसपास मौजूद लोग पीछे हट गए। लैला घबरा कर बोली, कौन हो तुम? शहजादे ने कहा, गुलाम हूँ तुम्हारा। लैला, आपको मुझसे क्या चाहिए? शहजादे ने कहा, आपकी खिदमत का हुक्म चाहता हूँ। मेरी छोटी सी झोपड़ी में अपने कदम रखकर उसे रोशन कर दीजिए। लैला, मेरे आदत में यह सब नहीं है। शहजादा दुखी होकर वहीं रुक गया। लैला ने फिर से गाना शुरू किया। उसका गला कांपने लगा। ऐसा लगा मानो जैसे वीणा के तार टूट गए हों। उसने मुड़कर शहजादे को देखा और बोली, तुम यहाँ ऐसे मत बैठो। वहाँ मौजूद दर्जनों लोगों ने लैला को बार बार बताया कि यह तेहरान नगर के शहजादे हैं। उनका नाम नादिर है, लेकिन लैला को इससे तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। वह बोली, बड़ी अच्छी बात है कि ये शहजादे हैं, लेकिन ये यहाँ क्या करेंगे? उनके पास महल में महफिल है, शान व शौकत है, फिर वो भला यहाँ क्यों रहेंगे? जिन्हें गम है और जो अपने दिल के दर्द को बयां नहीं कर पाते हैं, मैं उनके लिए गाती हूँ, ना कि किसी के शौक के लिए। शहजादे ने कहा, लैला, मैं तुम्हारे इस मधुर संगीत पर सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मैं अब तक शौक का गुलाम था, लेकिन तुम्हारी आवाज़ ने मुझे दर्द का स्वाद चखा दिया है। लैला कुछ बोली नहीं और फिर से गाने लगी। इस बार उसकी ज़ुबान से शब्द नहीं फूटे। उसकी आवाज़ पर उसका काबू नहीं था। वह रुक गई। वह डपली लेकर वहाँ से जाने लगी। सभी लोग अपने घर जाने लगे। जैसे ही लैला अपनी झोपड़ी के करीब खड़े पेड़ तक पहुँची तो उसने देखा कि कोई उसके पीछे आ रहा था। वह मुड़ी और बोली, कौन हो तुम? दरअसल लैला का पीछा करते करते शहजादा नादिर उसके घर तक आ पहुँचा था। लैला बोली, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने आशियाने में किसी व्यक्ति को भी नहीं आने देती हूँ? शहजादे ने कहा, मैं ये जानता हूँ। लैला बोली, सब जानते हो, फिर किस उम्मीद से यहाँ तक आए हो? इस बार शहजादे ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद लैला बोली, कुछ खा पी कर आए हो या नहीं? शहजादे ने कहा, अब ना तो भूख है और ना ही प्यास, जान पड़ती है। लैला बोली, चलो आज आपको गरीब के हाथ का स्वाद चखाऊं। शहजादा इनकार नहीं कर पाया। लैला ने बाजरे की रोटी परोसी। इस बार बाजरे की रोटी में भी शहजादे को स्वाद मिला। गरीब झोपड़ी में भी उसे आनंद आ रहा था। वह एक सुकून महसूस कर पा रहा था जो शायद आज तक उसने कभी नहीं किया था। शहजादे का खाना ख़त्म होते ही लैला बोली, आधी रात हो चुकी है,
अब तुम्हें जाना चाहिए। शहज़ादा बेचैन हो गया। उसने जाने से मना कर दिया और कहा, अब मैं भी यहीं रहूँगा। अब शहज़ादा लैला का साथी बन गया। जहाँ जहाँ लैला जाती, शहज़ादा उसके साथ जाता था। लैला गाती और वह सुनता था। जब यह खबर बादशाह को लगी तो उन्होंने शहज़ादे को बहुत समझाया, लेकिन शहज़ादे ने किसी की एक ना सुनी। वहीं दूसरी ओर अब लैला के आवाज़ में भी वो पहले वाला जादू न था। लैला अभी भी गाती झूमती थी। लोग आते थे, लेकिन पहले वाली बात नहीं थी। जो लैला कभी दूसरों के दिल के दर्द गाती थी, अब वह अपना मन बहलाने के लिए गाने लगी। इस तरह लगभग 6 महीने बीत गए। एक रोज़ लैला गाने जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो शहज़ादे ने कहा, आज जाना नहीं है क्या? लैला बोली, सच बताना शहज़ादे, क्या अब भी तुम्हें मेरे गाने पहले जैसे अच्छे लगते हैं? शहज़ादे ने कहा, मुझे पहले से भी कई गुना ज़्यादा मज़ा आता है। लैला झट से बोली, लेकिन लोगों को अब मज़ा नहीं आता। अब मैं कभी नहीं गाऊंगी। शहज़ादे ने कहा, हाँ, इसका मुझे भी ताज्जुब है। लैला बोली, पहले मेरे दिल में सभी के लिए समान जगह थी। पहले मेरी जो आवाज़ निकलती थी वह सभी के दिलों तक पहुंचती थी, लेकिन अब तुम औरों से अलग हो गए हो। आज से तुम मेरे सब कुछ हो। अब से मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इस झोपड़ी में आग लगा दो। फिर पूरे तेहरान में जश्न का माहौल हो गया। घर घर मिठाइयाँ बन रही थी। शहज़ादे और लैला का विवाह हो रहा था। हज़ारों लोग मस्जिदों में एक साथ नए जोड़े के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांग रहे थे। इस मौके पर लैला ने बिल्कुल सादे कपड़े पहन रखे थे। आभूषण का कोई नामो निशान नहीं था। महिलाएं लैला को दुआएं और मुबारकबाद दे रही थी, जिस पर एक सुर में वहां मौजूद लोग आमीन आमीन कह रहे थे। देखते ही देखते कई साल बीत गए। शहज़ादे नादिर अब नगर के बादशाह बन चुके थे और लैला उनकी मलिका। उस दौरान से पहले ईरान का राजपाट कभी इतना अच्छा नहीं था। बादशाह नादिर और मलिका लैला दोनों ही अपनी प्रजा को अपने करीब मानते थे और उनका हमेशा भला सोचते थे। नादिर राज सत्ता की वकालत करता तो लैला प्रजा की ओर से दलील देती। जब कोई राजपाट से थोड़ा वक्त मिलता तो दोनों एक साथ गाते बजाते थे। कभी नादिर लैला की मान जाता तो कभी लैला नादिर की सुन लेती। यह उनके सुखी विवाहिक जीवन का उसूल था। उस समय जब बादशाहों और महिलाओं में एक से अधिक बेगमों का बोलबाला हुआ करता था, उस वक्त तेहरान के बादशाह पर लैला का एकमात्र अधिकार था। लैला ने राजपाट की सारी कमान अपने हाथों में रख ली थी। अब सारा धन प्रजा के हित में खर्च किया जाता था। सब बढ़िया था, किंतु प्रजा मन ही मन संतुष्ट नहीं थी। उन्हें यह डर था कि अगर ऐसा ही ज्यादा दिनों तक चला तो वो दिन दूर नहीं कि राजा प्रजा का भेद खत्म हो जाएगा। लैला और नादिर के लाख समझाने के बावजूद भी दोनों वर्गों का भेद मिटाने का नाम नहीं ले रहा था। लड़ाइयाँ और विवाद बढ़ते जा रहे थे। सामंत और ऊंचे वर्ग के लोग बादशाह नादिर को मारना चाह रहे थे, जबकि वहां की प्रजा लैला की दुश्मन बनती जा रही थी। पूरे राज्य में अशांति का वातावरण था। एक रोज रात के समय बादशाह और मलिका आरामगाह में थे। शतरंज की बाजी चल रही थी। नादिर ने कहा, लैला, अब तुम्हारा प्यादा गया, तुम्हारा खेल खत्म। नादिर ने कहा, तुमसे हारने में जो खुशी मिलती है वह जीत में बिल्कुल नहीं है। लैला, शाह बचाएं, वरना अब अगली चाल से आपकी हार तय है। नादिर ने भुएं चढ़ाकर कहा, तुमने राजा का अपमान किया है। इतने में लैला बोली, 2 बार मैंने आपको छोड़ दिया है, अब आप नहीं बचेंगे। नादिर ने कहा, जब तक मेरे पास मेरा घोड़ा दिलराम है तब तक मुझे कोई दुख नहीं है। लैला, तो लाइए दिलराम को, हो गई आपकी मात। नादिर, जब मैं तुम्हारे गुनों के सामने अपना दिल हार बैठा तो अब मेरा प्यादा क्या चीज़ था, उसका अंत तो होना ही था। लैला बोली, बातें मत बनाएं, आप हारे हैं, इसीलिए शर्त के मुताबिक इस पत्र पर अपनी मोहर लगा दीजिए। फरमान में लैला ने यह लिखा था कि आयात कर कम करके आधा कर दिया जाए। शतरंज में हारने पर नादिर ने इस फरमान पर मोहर लगाने का वादा किया था। शर्त के मुताबिक बादशाह ने मोहर लगा दी और उसके साथ ही प्रजा को साल के तकरीबन 5 करोड़ के कर से छुटकारा मिल जाएगा। लैला मन ही मन ये सोचकर खुश हो रही थी कि जब प्रजा को इसकी जानकारी मिलेगी तो वो कितनी खुश होगी और उन्हें दुआएं देगी। तभी अचानक राजभवन में शोर मचा, अफरा तफरी का माहौल हो गया।
पूछने पर पता लगा कि गुस्साए लोगों की भीड़ आई है और वो राजभवन की दीवार तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। शोर बढ़ता ही जा रहा था। लैला एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। नादिर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंत में उसने लैला की तरफ देखकर कहा, मैं सेना को बुलावा भेजता हूँ। इतने में लैला बोली, थोड़ा रुकिए, आखिर इन सभी लोगों से एक बार पूछिए तो कि ये चाहते क्या हैं। लैला की बात सुनते ही नादिर छत पर चढ़ गया और लैला भी उसके साथ आ पहुंची। दोनों छत पर खड़े थे। भीड़ की नज़र उन पर गई। भीड़ चिल्लाई, वो देखो लैला छत पर खड़ी है। नादिर ने चिल्लाकर कहा, यह ईरान की बदनसीबी है कि आज ये दिन आया। तुम लोगों ने राजभवन को क्यों इस प्रकार से घेरा है? आखिर क्यों तुमने बगावत की राह चुनी है? बताओ, मैं बादशाह तेहरान तुम सभी को हुक्म देता हूँ, इसी वक्त यहाँ से जाओ, वरना यहाँ खून की नदियाँ बहा दी जाएगी। तभी भीड़ से एक विद्रोही निकला और बोला, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक लैला इस महल से नहीं जाएगी। गुस्से में तमतमाकर नादिर ने कहा, अल्लाह से डरो, मलिका का इस तरह अपमान करते हो? तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है? लैला जब से मलिका बनी है उसने तुम लोगों को कितनी सुविधाएं दी हैं और तुम ऐसे बेअदबी कर रहे हो। कभी महल में आकर देखो कि मलिका कैसा जीवन जीती है। लैला वैसा भोजन खाती है जो तुम जानवरों को खिलाते हो। साज सजावट से दूर लैला का महल खाली खंडर है। लैला मलिका होकर भी फकीरों सा जीवन जीती है। दिन रात प्रजा की सेवा में डूबी रहती है और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। नादिर बोल ही रहे थे कि विद्रोहियों में से किसी ने चिल्लाकर कहा, मलिका हम सब की दुश्मन है, हम लैला का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। इतने में नादिर ने चिल्लाकर कहा, खामोश हो जाओ सब। फरमान दिखाते हुए नादिर ने कहा, ये देखो लैला ने तुम लोगों के लिए कितना सोचा। तुम लोगों का कर अब आधा हो गया है, फिर भी तुम उसके लिए ऐसी बातें कर रहे हो। हजारों लोग एक साथ बोले, यह तो बहुत पहले ही माफ़ होना चाहिए था। हम अपनी मलिका के रूप में इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बादशाह को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे इस हालत में देख लैला बोली, अगर अल्लाह की यही मर्जी है कि मैं डपली बजाऊं और गाना गाकर गुजर बसर करूं तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मैं फिर से एक बार अपनी आवाज़ से जनता का दिल जीत लूँगी। दोस्तों, ये कहानी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।